महा कार्टून टीवी। भूत का भय। अपने माता पिता के इकलौते लाडले रॉनी की शादी होती है। उधर परिवार वालों को बहू के आने पर घर में खुशियों की बहार आने की उम्मीदें होती हैं। झुकी झुकी नजर बेकरार है कि नहीं, दबा दबा सा दिल में प्यार है कि नहीं, अब काहे का शर्माना जाने मन। मर गया रे, कोई बचाओ। क्या हुआ बेटा, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? माँ वो चुड़ैल है। कहाँ है चुड़ैल? वो कमरे में। रिया बेटा, क्या यहाँ कोई आया था? नहीं माँ जी, यहाँ तो कोई नहीं आया था। ठीक है। शीला कमरे से निकलकर अपने कमरे में जाती है। बेटा, वहाँ तो कोई नहीं है, तुम बेकार में ही डर रहे हो। अब तुम रिया के पास जाओ, वो तुम्हारा इंतजार कर रही है। नहीं माँ, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, मैं यही सोना चाहता हूँ। ठीक है, मैं ये बात रिया को बोलकर आती हूँ। ओम ह्रीं क्लीं फट् स्वाहा। ओम मंगलाय नमः। ओम मंगलाय नमः। मैंने हवन करके आपके घर को शुद्ध कर दिया है। अब आपके बच्चे भूत प्रेत जैसी चीजों से नहीं डरेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। बेटा, पंडित जी ने हवन कर दिया है, लेकिन उन्होंने तुझे भी पूजा पाठ करने के लिए कहा है। ठीक है, मैं कल से पूजा करूँगा। अभी मुझे देर हो रही है, मैं काम करके आता हूँ। रॉनी घर से जाता है। उधर शीला बहू रिया से खाना परोसने के लिए कहती है। रिया बेटा, सबके लिए खाना परोस लो, मैं किसी काम में उलझी हुई हूँ। ठीक है माँ जी, मैं अभी करती हूँ। अभी तो हमें हनीमून पर भी जाना था और मैं यहाँ खाना निकाल रही हूँ। एक कमरे में शीला और पवन दोनों बात करते हैं। रात में रॉनी को पता नहीं क्या हो गया था, वो बहुत बुरी तरह से डरा हुआ था। तभी मैंने पंडित जी से हवन करवाया। पता नहीं रिया पर क्या बीती होगी। मैंने खाना परोस दिया है, आप लोग खाना खा लीजिए। ठीक है। रात में रिया अपने कमरे में बिस्तर पर लेट जाती है और अपने दोस्त के हनीमून का एल्बम मोबाइल पर देखने लगती है। ये सब मेरे लिए तो ख्वाब बनते जा रहे हैं। पता नहीं मैं अपने पति के साथ बाहर कब घूमने जाऊंगी। कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। रात में क्या हो गया था? जब मैंने घूंघट उठाया तो तुम नहीं, मुझे एक चुड़ैल दिखाई दी। ये क्या कह रहे हो आप? मैं सच कह रहा हूँ। मेरा चेहरा अच्छे से देख लो, मैं कोई चुड़ैल नहीं हूँ, मैं आपकी बीवी हूँ और अब आपको मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। हम लोग कहीं बाहर घूमने चलें? इससे आपके मन का डर भी निकल जाएगा। हाँ, सोच तो मैं भी यही रहा हूँ। लेकिन हम लोग घूमने के लिए कहाँ जाएंगे? रॉनी बार बार दीवार पर लगी घड़ी की ओर देखता है। तुम जहाँ कहोगी मैं चलने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, लेकिन आप उस घड़ी की ओर बार बार क्यों देख रहे हो? तुम मुझे इस तरह क्यों घूर रहे हो? ऐसे ही। रात के 12 बजते हैं। रॉनी रिया का चेहरा घूर घूर कर देखता है। रिया के चेहरे में उसे एक चुड़ैल दिखाई देती है। क्या हो गया है तुम्हें? कुछ तो बोलो। रॉनी घबरा जाता है और वो बिस्तर से उठकर भागने लगता है। अरे फिर से क्या हो गया है आपको? अरे रॉनी, क्या हुआ तुम्हें? तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? वो रिया, चुड़ैल। क्या? रिया के कमरे में चुड़ैल है? अभी देखती हूँ। क्या हुआ रिया? कुछ नहीं माँ जी, वो अचानक से डरकर यहाँ से भाग गए। रॉनी डरा हुआ है और वो मेरे कमरे में है। अब तुम सो जाओ। रिया के कमरे में कुछ भी नहीं है और पंडित जी ने घर को शुद्ध कर दिया है। अब डरने की कोई जरूरत नहीं है। माँ, रिया एक चुड़ैल है। तुम क्या बोल रहे हो? तुम डरे हुए हो इसलिए ऐसा बोल रहे हो। माँ, मैं यहीं सो जाता हूँ। बेटा, वहाँ बहू अकेली है। नहीं माँ, मैं अभी नहीं जाऊँगा, मैं यहीं सो रहा हूँ। ठीक है। रिया और रॉनी घूमने के लिए जाते हैं और झील में बोट पर सैर करने का आनंद लेते हैं। कितना मजा आ रहा है ना? हाँ, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है।
तुम दिन में कितने अच्छे से रहते हो, लेकिन रात को पता नहीं क्या हो जाता है। अब हम लोग यहाँ से चलते हैं, वैसे भी शाम होने वाली है। रिया और रोनी दोनों झील का लुत्फ उठाने के बाद एक होटल में जाते हैं। कमरा अच्छा है। आप इतने गुमसुम क्यों हो? मैं बहुत थक गया हूँ और मेरा मूड भी ठीक नहीं है। हम लोग कल सुबह यहाँ से दूसरी जगह घूमने जाएंगे। रोनी बार बार दीवार पर टंगी घड़ी को देखने लगता है। क्या हुआ? आप फिर से घड़ी देखने लगे? ये आपका घर नहीं है। ठीक है, ठीक है। अरे क्या हुआ? अब रुको, रुको। रिया उसके पीछे भागकर जाती है और रोनी कमरे के बाहर खड़ा होता है। रिया उसे समझाती है। रोनी एक हाथ से आंखें ढक लेता है और रिया उसका दूसरा हाथ पकड़कर कमरे में ले जाती है। आपको रात को क्या हो जाता है? मुझे कुछ नहीं होता है, मैं ठीक हूँ। फिर अपने कमरे में चलो। ये आप क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, मुझे डर लग रहा है, मैं नीचे सोने जा रहा हूँ। पता नहीं किससे शादी हो गई है मेरी। रोनी रात को ठीक 12 बजे ही डरता है, और वो भी रिया को देखकर। मुझे तो किसी भूत प्रेत का शक है। मैं किसी बाबा से बात करती हूँ। नहीं, हमें पहले किसी डॉक्टर से बात करनी चाहिए। मैं आज ही डॉक्टर से मिलने जाती हूँ। डॉक्टर साहब, मेरे बेटे को एक समस्या हो गई है। वो अपनी बीवी को देखकर डर जाता है, और वो भी रात के 12 बजे। ठीक है, मैं कुछ उपाय बता देता हूँ। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं समझ गई। पता नहीं मेरे बेटे को किस चुड़ैल की नजर लग गई है। माँ, वो चुड़ैल आ गई है। अरे चुड़ैल वुड़ैल कुछ नहीं होता है। ये सब तुम्हारे मन का वहम है। नहीं माँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैंने भी अपनी आंखों से देखा है कि रिया चुड़ैल नहीं है, और अब वो चुड़ैल तुम्हारे पीछे है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। देख लिया ना चुड़ैल को? आप लोगों ने मुझे क्यों डराया? ऐसा करने के लिए डॉक्टर ने कहा था। उन्होंने कहा कि जिस तरह लोहा लोहे को काटता है, उसी तरह डर डर से ही मिटाया जा सकता है। और तेरे अंदर भी नई पत्नी को लेकर एक तरह का डर बैठ गया था। हेलो दोस्तों, हमें कमेंट्स करके बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। इस कहानी को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। बाय। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हों तो इन्हें लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे कार्टून शो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।